अगला क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट से। एक बॉडी को फेंक देते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, 37 डिग्री यहाँ से ले लेते हैं, और वो ज़मीन पे गिरेगा। ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी स्पीड होगी, एक एंगल होगा, एक रेंज होगा, एक टाइम होगा, सब बताना है। ठीक है, तो सवाल करें स्टार्ट। तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, को मान लेते हैं वाई एक्सिस। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर 100 cos 37 80। अब मैं बार बार नहीं बोलूँ cos 37 4/5 होता है, 3/5 होता है, 100 sin 37 60। ठीक है, अब सीधे सीधे ब्रेकअप करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट 60 है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट -80 है। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ। ठीक है, अब 60-80 के बाद अपन आगे चलते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ से आपने चीज़ को फेंका, ठीक है, और ये गया चीज़, और जहाँ भी जाके ये टकरा गया। मेरे डायग्राम कोई बहुत अच्छे नहीं होते, हालांकि आइकन से सीधे थोड़ा जाएगा, वो जो भी कर भी जाएगा, मान लो जो भी है। ये रेंज है। अब ये कर्व होगा, मैंने स्ट्रेट गलती से बना दिया, काम चला लो। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? अच्छा, मैंने हाइट नहीं दी। हाइट नहीं दी तो हाइट मान लो आप 80 है, तो 400 मीटर पर अच्छा आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये कर दिया 400 मीटर। ठीक है, कर दिया 400 मीटर। अब ये आर है, वाई कितना? -400। ठीक, -400 हो गया। अब ये अल्फ़ा हो गया। अब सोचो कि जब वो गिरेगा तो एक्स की वेलोसिटी तो वही रहेगी जो पहले थी। तो पहले एक्स की वेलोसिटी क्या थी? 60, वाई की क्या थी? 80। ये तो 60 ही रहेगी, ये 80 थी। वाई की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, भगवान जाने। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, इस पॉइंट को लिखते हैं बी। ए से बी तक बात करते हैं हम लोग लिखते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में? वाई में। वाई में लिखेंगे तो जब बी पर आएगा तो वाई कितना हो जाएगा? -400। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है? -80। एक्सेलरेशन -10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया भाई? मेरे पास आ गया -400 इज इक्वल टू -8t, -80t, दिस इज 80 यू टी -5t स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इधर ले आओ, 5t स्क्वायर प्लस 80t -400 बराबर 0। 5 से और डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर -16t -80 बराबर 0। अब क्या करना है कि इसके दो रूट करने हैं, तो एक रूट हो जाएगा -20t प्लस 4t -80 बराबर 0। तो टी -20 प्लस 4t -20 बराबर 0। टी कितना आ गया? 20 आ गया। टी आ गया -4, -4 को छोड़ दो, 20 को मान लो। तो नहीं, कुछ गलती करी ना मैंने? क्या गलती करी? गलती बहुत भयंकर करी। पूछो क्यों? क्योंकि ये 80t है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा। +20 -4, तो टी कॉमन लोगे तो ये आएगा इतना, ये माइनस आएगा, ये फिर प्लस आएगा। तो टी की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -20 और एक आएगा 4। तो ये जो 4 है एक्सेप्टेबल है, -20 को छोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 की आ गई ना। तो हम चलते हैं आगे। तो टी 4 हो गया। अब हमको निकालना रेंज। तो भाई एक्स कितना हो गया? जब वो गिरेगा तो एक्स आपके पास आर हो जाएगा। एक्स क्वान्टिटी तो है यार यहाँ पे, तो एक्स आपके पास आर हो गया। तो एक्स को लिख दो एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स की वेलोसिटी कितनी भाई? एक्स की वेलोसिटी मेरे पास 60, तो एक्स की वेलोसिटी लिखी 60 इंटू टाइम कितना है? 4, आ गया 240 मीटर। ठीक है, अब बचा वी एक्स वी वाई अल्फ़ा। तो वी बराबर यू प्लस ई टी लगा दो, कहाँ पे? वाई डायरेक्शन। वी की फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भैया? इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास -80, एक्सेलेरेशन -10, टाइम कितना भैया?
4 माइनस 120। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई, रेंज होगी। अब बस एक छोटी सी बची, फिर एक छोटा सा टॉपिक और प्रोजेक्टाइल का मेजर पार्ट ख़त्म। इंक्लाइन बचेगा जो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2 ये रहा। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जब मैंने उसको फेंका जो भी, तो वो जो ज़मीन पे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो x की वेलोसिटी तो हमेशा वही रहेगी जो पहले थी, तो x की वेलोसिटी 60 ही होगी। y की वेलोसिटी जो थी माइनस 120 आ गई, तो इसका मतलब y की वेलोसिटी 120 नीचे हो गई। ठीक है, अब ये एंगल अल्फ़ा है टोटल वेलोसिटी, तो जो टोटल वेलोसिटी होगी आपके पास वो हो जाएगी 60 और 120 का स्क्वायर, मतलब ये होगी 60√5। टेन अल्फ़ा अब कितना होगा, टेन अल्फ़ा होगा ये इन दोनों का पैरेललोग्राम और रिजल्टेंट, तो सामने वाला बाय बेस, तो सामने वाला कितना है 120, बेस कितना है 60, तो टेन अल्फ़ा हो गया आपके पास 2। तो इस तरह से मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया। अब चलते हैं आगे। ठीक, तो अगली चीज़ है अपने पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऐसा है कि मैं किसी हाइट पे गया और मैंने किसी चीज़ को बिल्कुल सीधा फेंक दिया यू से, और बिल्कुल सीधा फेंक दी तो ज़मीन से अपनी तरफ खींचेगी 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 खींचे 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 कहीं ना कहीं गिर जाएगा वो। तो क्वेश्चन है कितनी स्पीड से गिरेगा, किस एंगल से गिरेगा, कितने टाइम में गिरेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट्स सी। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू आई कैप है। यू आई कैप मतलब यू आई प्लस 0 जे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू है, वाई कंपोनेंट 0 है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए से भी बात करेंगे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई में लगा देते हैं। जब ज़मीन पे गिरेगा तो वाई कितना होगा माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है 0 है। एक्सेलरेशन कितनी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, टी कितना हो गया √2h/g। ठीक है, टी बराबर √2h/g हो गया। अब हम चलते हैं रेंज। अब क्या करते हैं भाई, x बराबर कितना होता है यू एक्स टी, तो x कितना हो गया आपके पास r हो गया यहाँ पर। यू एक्स कितना है, यू एक्स आपके पास x की वेलोसिटी कितनी u है, और t कितना है, t आपके पास यही है u√2h/g लिख दो। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ा एंड सो ऑन। तो भाई x की वेलोसिटी तो यहाँ पर वही होगी जो पहले थी, पहले कितनी थी u थी। y की वेलोसिटी वी वाई मान लेते हैं, तो v बराबर u प्लस ई टी लगा देते हैं किस में, y में। तो y की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम कितना आया था बच्चों 2h/g, तो ये कितना हो गया -√2gh। तो y की वेलोसिटी ये होगी। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 3। तो हुआ क्या कि जब वो गिरा ज़मीन पर तो उसके पास x की वेलोसिटी जो थी वो वही थी जो पहले थी u। y की वेलोसिटी क्या होगी -√2gh, माइनस का मतलब टेंशन नहीं लेना, माइनस का मतलब नीचे की तरफ √2gh। टोटल स्पीड v है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अब इसके पास जो टोटल स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2gh, तो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh आ गई, और टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा √2gh/u। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास। अब आगे चलते हैं, √2gh/u। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, मान लो। अच्छा, एक छोटी सी और बता दूं मैं आपको, टाइम आया था √2h/g। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, अगर आप किसी चीज़ को सपोज h हाइट से गिराते हो तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मान लो ड्रॉप कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितनी -g इंटू टी स्क्वायर, टाइम √2h/g आता है। ऐसे ही अगर आप फेंकते हो हॉरिजॉन्टली तो भी टाइम कितना होता है √2h/g। क्यों दोनों सेम आता है, रीज़न ये है कि जो हमने टाइम निकाला, तो टाइम के लिए हमने क्या किया था, हमने बेसिकली
हमने डिस्प्लेसमेंट को माइनस एच किया था। तो ज़मीन पे गिरने का मतलब वो वाई में एच नीचे कब गिर जाएगा, ज़मीन पे गिरने का मतलब वाई में एच नीचे गिरना, मतलब वाई का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। वाई की चीज़ एक्स पे डिपेंड नहीं करती, आप एक्स में कितनी भी तेज वेलोसिटी दे दो वो वाई को चेंज नहीं कर सकता, वाई अलग चलता है एक्स अलग चलता है। तो यहाँ पर भी वाई की वेलोसिटी ज़ीरो है और यहाँ पर भी जो वाई की वेलोसिटी वो ज़ीरो है, इसलिए दोनों का टाइम सेम आता है। मतलब कई बार क्वेश्चन आता है कि मैंने एक चीज़ को छोड़ दिया, गोली चला दी, गोली दूर चली जाएगी भले, लेकिन चीज़ के गिरने का टाइम और गोली के टकराने का टाइम दोनों क्या होगा, सेम होगा, दे विल बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली A body is thrown horizontally at मान लो 40 मीटर पर सेकेंड and it strikes the ground at 45 degree with horizontal. Find HTR, HTR बोले तो हाइट टाइम रेंज। ठीक है, इस सवाल को हम करते हैं, हम चाहें तो वो बेसिक से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको बेसिक से भी कर सकता हूँ और थोड़ा फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन क्या था कि मैंने एक चीज़ को फेंका, कितने से फेंका, हॉरिजॉन्टली 40, तो वो गई ऐसे ज़मीन पर और वो 45 डिग्री पे ज़मीन पे टकरा गई। 45 पे टकराई तो ये हो गया आपके पास। अब हम लोग इसको एक बार फॉर्मूले से करते हैं, फिर बेसिक से करेंगे। तो भाई एक्स की वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहेगी, 40 की 40 ही रहेगी। ये वाई की वेलोसिटी है जो कितनी होती थी, √2gh, अगर आपको याद है तो। मैं अगर फॉर्मूले से चलूँ तो वाई की वेलोसिटी √2gh थी और जो 10 अल्फ़ा था वो √2gh/u था। तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा की जगह 10 45 कितना हो जाएगा, √2gh/u। 10 45 1 होता है, ठीक है ना। तो u बराबर √2gh, u कितना है 40, तो 2gh बराबर 1600। ठीक है, h आपके पास क्या होगा, 1600/20, 1600/20 कितना हो गया, 80 मीटर। हाइट 80 मीटर आ गई। अब तो क्या सीधे सीधे फॉर्मूला है भाई, टाइम बराबर कितना होता है, √2h/g। तो 280g10 4 आ गया। रेंज होती है ut या फिर u √2h/g। तो u कितना 40, t कितना आपके पास, टाइम आपके पास था 4, कितना हो गया 1600 मीटर, और आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत बेसिक से करूँ तो बेसिक से ऐसे हो जाएगा ये कि भाई हमने किसी चीज़ को फेंका, कितने से फेंका, हाइट मुझे पता नहीं है, मैंने किसी को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, वो गया और वो टकराया 45 पे। 45 पे टकराया मतलब ये अगर 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, क्योंकि 10 45 1 होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लगाते हैं, v बराबर u + 80 किस में, y में। y की फाइनल वेलोसिटी -40 है, y में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं क्योंकि सारी वेलोसिटी x में थी, एक्सेलरेशन -10 है, t कितना आ गया, t आ गया 4 सेकंड, टाइम पीरियड हो गया। अब अगर बिल्कुल चलें तो x का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x की वेलोसिटी इंटू टाइम, x की वेलोसिटी कितनी है, हमेशा 40 ही रहेगी। ठीक है, तो x की वेलोसिटी होगी 40, टाइम कितना है 4, 160 मीटर, जो करना है कर लो। ठीक है, बस अब एक छोटी सी चीज़ है, फिर ये लेक्चर ख़त्म। अब आगे बस बचेगा हमारे पास इंक्लाइन बचेगा, इंक्लाइन शायद आधे पौन घंटे का टॉपिक होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, फिर हम लोग रिलेटिव चालू करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज़
थिंग इज बेसिकली है तो ये कुछ एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दो तरीके से एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो आपने किसी चीज़ को किसी वेलोसिटी से छोड़ दिया यू से, मान लो जहाँ से छोड़ा, ठीक है, जहाँ से भी छोड़ा मान लो, वहाँ से एच नीचे, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा ना, चल कोई नहीं, मान लो काटता हूँ सर। मान लो हम ऐसे देखते हैं कि आपने किसी चीज़ को, ये मान लो एक्स एक्सिस है, मान लो वाई एक्सिस है, आपने किसी चीज़ को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। हमको देखना है कि जहाँ से छोड़ा वहाँ से एच डिस्टेंस नीचे, उसकी स्पीड क्या है। तो ये यू है, ये वी है। तो बात यह है कि क्या हम स्पीड बिना किसी चीज़ के निकाल सकते हैं, मतलब बिना थीटा के समथिंग, या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ बिना थीटा के निकाल सकते हैं, कैसे समझना। मान लो इसके दो कंपोनेंट होगा, यू एक्स और यू वाई। यू कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर हो गया। जब यहाँ पर आया तो भाई एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा, वाई कंपोनेंट कैसे आएगा भाई, हम लोग क्या करते हैं, वाई पे लगा देते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, किस में, वाई में। वाई की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी स्क्वायर वाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, माइनस जी होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, माइनस एच होगा। तो वी स्क्वायर वाई कितना हो गया, यू स्क्वायर वाई माइनस 2gh, नहीं प्लस 2gh। अब टोटल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स तो यू एक्स ही है, एक्स में तो वेलोसिटी बदली नहीं, और जो वी वाई स्क्वायर है वो हो जाएगा यू स्क्वायर वाई प्लस 2gh। ठीक है, अब यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर बेसिकली क्या है, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर शुरू की वेलोसिटी है यू। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि v जो हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख दो यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इफ़ आई एम एच डाउन, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड इफ आई गो h अप, v बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। मेरी बात समझना, अगर आपने जहाँ से फेंका उससे h नीचे आ गया तो वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। और अगर ऊपर हो गया, मान लो कि आपने किस चीज़ को फेंका, सपोज मैं कह रहा हूँ कि सपोज आपने किस चीज़ को यहाँ से फेंका, ये गया और ये कभी यहाँ पर है, मान लो ये u है, ये v है। तो मान लो आप h ऊपर हो तो वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाती है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सिंपल है, देखो मैं भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे अगर आप ऊपर हो तो भी एक्स और वाई की दो वेलोसिटी होंगी, एक्स की तो सेम ही होगी, वाई की वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच की जगह प्लस एच हो जाएगा। ऊपर आ गए ना आप ऊपर हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो मैंने माइनस एच लिखा नीचे में, ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस एच। तो ये यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, यहाँ माइनस 2gh आएगा, यहाँ भी माइनस 2gh आएगा, और यहाँ भी माइनस 2gh आ जाएगा। या फिर सिंपल सी बात है, ऊपर जाओगे तो स्पीड कम ही होगी ना, सिंपल है। नीचे हो गए तो स्पीड ज़्यादा होगी, यूज़ कर प्लस 2gh, ऊपर आओगे स्पीड कम होगी, यूज़ कर माइनस 2gh, सिंपल। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है मैं समझाता हूँ आपको। वो तरीका ये है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, ये एम से बोल देता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये चीज़ कांस्टेंट कब रहती है ये तो समझाना मुश्किल है, लेकिन हाँ मतलब अगर
ग्रेविटी है तो कांस्टेंट रहेगी, ये बाद में चैप्टर आएगा, लेकिन फिलहाल मतलब इन प्रोजेक्टाइल केसेस में कांस्टेंट होती है। इन केस ऑफ ग्रेविटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब सोचो, इसको मैं बहुत सिंपल समझा सकता हूँ कि सपोज मान लो कि मैं इस जगह से किसी चीज़ को फेंकता हूँ यू से, और मान लो कि यहाँ से एच हाइट पे था, अब ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसको ज़ीरो हाइट मान लो आप, ठीक है। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर होगी उतनी मैकेनिकल एनर्जी बी पर होगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसा कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? ए पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो मान लो, हाइट यहाँ जीरो मान लो तो जीरो हो गया। बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या होगी? एम जी एच, कट गया। तो अब इस पूरी इक्वेशन क्या करो, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, सही है ना। तो v कितना हो गया? वी स्क्वायर हो गया, v हो गया यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो अगर आप h ऊपर हो तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ऐसे अगर h नीचे हो जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हमारा बचा है प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन वाला पार्ट, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। गुड डे।